नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे व्यक्ति विशेष की। और आज व्यक्ति विशेष में स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ेंगे अशोक कुमार वार्ष्णेय, जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं आरोग्य भारती के। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि आरोग्य भारती एक ऐसी संस्था जो लगातार जन सेवा के लिए काम करती आई है। इस कोविड काल में भी जो काम किए जा रहे हैं वो बेहद सराहनीय हैं। और इस व्यक्ति विशेष में हम इस संस्था से संबंधित और खास तौर पर जो एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं आरोग्य भारती के साथ, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करते हैं अशोक कुमार वार्ष्णेय जी का। अशोक जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कितना वक्त हुआ आपको और एक लंबा समय देने के बाद आज जितनी चीजें की जा रही हैं, कितने समय से एक्टिव हैं? आरोग्य भारती में मेरी योजना 2012 से हुई है राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में, जिसके अंतर्गत मैं देश के सभी प्रांतों में और प्रयास करता हूं कि कुछ कुछ जिलों में भी जाना हो। ऐसे वर्ष भर में एक बार तो सब जगह हो जाता है और लगभग आधे प्रांत ऐसे जो 2-2, 3-3 बार भी हो जाते हैं। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करने के कारण समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा है और देश के हर प्रकार के व्यक्ति के लिए आरोग्य भारती के पास कार्यक्रम है कि वह बिना दवा के कैसे स्वस्थ रह सकता है। 2002 में प्रारंभ हुआ यह संगठन। इन 18 वर्षों में देश के सभी 85% जिलों में आरोग्य भारती के पास कार्यकर्ता हैं और लगभग 30% जिले ऐसे हैं कि जिनमें तहसील स्तर या ब्लॉक लेवल तक कार्यकर्ता हैं। सभी राज्यों में तो है ही। आज देश की सभी भाषाओं में आरोग्य भारती के पास साहित्य है। लगभग 24 अलग अलग विषयों में हम काम करते हैं। मेडिकोज भी रहते हैं, नॉन मेडिकोज भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, ऐसे लोग भी रहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र का हमारा सामान्य युवक या युवती, जिसको हम आरोग्य मित्र बोलते हैं, वह भी रहता है। ऐसे कार्य करते हुए यह संगठन उत्तर बढ़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, इस वक्त जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा है और जितने प्रयास किए जा रहे हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्रयास नहीं हो रहा या नाकाफी हैं। हम कोशिश पूरी तरह से पूरे देश में ही किया जा रहा है कि इस महामारी को कैसे भी इस महामारी से लड़ पाएं, इससे जीत पाएं। हाहाकार भी दूसरी तरफ मचा हुआ है। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोविड केयर सेंटर्स की भी पड़ रही है। लोग अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं, कुछ संस्थाएं भी हैं। आरोग्य भारती जो है वो किस तरह की सेवाएं दे रही है और जो उस तरह के पेशेंट है उनके लिए भी क्या कोई व्यवस्था की गई है? आरोग्य भारती 3-4 प्रकार से काम करती है। एक तो पूरे देश भर में लगभग 60, मेरा अनुमान है कि ऐसे अलग अलग केंद्रों से लिस्ट जारी हुई है। कुछ जिला स्तर तक है, कुछ प्रांत लेवल पर है। डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर्स, डॉक्टर्स भी हैं उसमें, सभी थेरेपी के, और काउंसलर्स भी हैं, क्योंकि सभी को मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती, अदर दूसरे प्रकार की सहायता की भी आवश्यकता होती है। तो एक काम तो यह हुआ है कि जिससे हम पूरे देश में अधिकांश स्थानों को कवर कर पा रहे हैं। दूसरा, कुछ जागरण के पत्रक डेवलप किए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसी स्थिति में क्या करें, यह भी एक काम है। तीसरा काम, अलग अलग स्थानों पर
विशेषकर जिनको होम आइसोलेशन की समस्या है उनके लिए कुछ सेंटर्स डेवलप करने का प्रयास चल रहा है। भोपाल में सिस्टेक यूनिवर्सिटी जो रात्रिबड़ में है, वहाँ पर एक 300 बेड का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जैसा बनाया है। वहाँ कुछ पेशेंट्स रेफर होकर के पहुँचने की व्यवस्था है, पहुँच भी रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था भी हो रही है। चेन्नई में भी एक डेवलप हो रहा है, वहाँ के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। मेरा अनुमान है 1-2-4 दिन में वो शुरू हो जाएगा। और कई स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर अपने कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक वे अपने प्रयास से कर रहे हैं, आरोग्य भारती कार्यकर्ता हैं वे, जैसे भोपाल में भी एक है, वो आरोग्य भारती से जुड़े हैं, उन्होंने अपने यहाँ शुरू किया है। तो ऐसे कई स्थानों पर अलग अलग जहाँ तक समाचार मिल रहे हैं यह काम चल रहा है। चौथा काम चल रहा है योग और प्राणायाम, इसके बारे में ऑनलाइन क्लासेस लेना, कि जिससे लोगों को व्यायाम करने का आदत लगे, अभ्यास लगे। पांचवा काम जगह जगह पर वेबिनार्स लेना, कार्यकर्ताओं के भी और एक्सपर्ट्स के भी, जन सामान्य के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, परिवारी व्यक्तियों के लिए भी। और वैसा करते हुए कोशिश है कि हम समाज के हर वर्ग तक अपनी बात पहुंचा पाए। बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, एक बात आपने अभी बोली कि योग की क्लासेस भी हैं और प्राणायाम के लिए भी लोगों को बोला जाता है, तो ये जो क्लासेस हैं ये कैसे संचालित होती हैं, लोग कैसे इसमें जुड़ते हैं? अभी कोविड काल में खास तौर पर निश्चित तौर पर तमाम लोग ये जानना चाहेंगे कि कैसे होता है ये। योग, सूर्य नमस्कार योग, यह आरोग्य भारती का एक आयाम है। पूरे देश भर में आरोग्य भारती से जुड़े हुए इसके प्रशिक्षक हैं। हम भी एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं। आजकल के समय में ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। केरल हमारा एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां पर कोरोना नहीं भी है तो भी हमारे 1241 केंद्र नियमित चलते, रोजाना चलते। जम्मू कश्मीर, अकेले जम्मू शहर में ही 42 केंद्र चलते हैं। और ऑनलाइन जब जुड़ते हैं तो लोग कश्मीर तक की घाटी के लोग भी जुड़ जाते हैं उसमें। और पूरे देश में, हमारे गुजरात है, लगभग हर जिले में योग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। वैसे ही अभी काशी में परसों से ही ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं। तो जगह जगह पर लोगों ने अपने अपने स्तर पर योग की ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी हैं। वे प्रबोधन भी करते, केवल योगासन ही नहीं कराते, प्राणायाम भी कराते हैं, सिखाते भी हैं, मोटिवेशन भी देते हैं और स्वास्थ्य संबंधी कुछ जानकारियां भी साथ में देते रहते हैं, कि जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यह बनी रहे, बढ़ती रहे। बिल्कुल। अशोक जी, एक बात और यहाँ पर कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि तमाम संस्थाएं और भी होती हैं, सरकार की तरफ से भी इस महामारी से निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपका व्यक्तिगत मत चाहूँगी मैं, कि और किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए या किस तरीके से और व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं? रोगियों के लिए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है, और इस समय पर 1-2 राज्यों को अगर छोड़ दीजिए तो लगभग सभी राज्य इनलाइन होकर के, कोऑर्डिनेशन बना करके अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि एक साथ रोगियों का लोड बढ़ने के कारण ये इसमें एक कठिनाई आ गई है। लेकिन सरकार ने, जैसे हमने यहाँ भी सुझाव दिया था और उसका पालन भी हुआ मध्य प्रदेश में, कि जो रोगी हैं उनके अलावा जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो जैसे स्लोगन लिखना है, अब स्लोगन बार बार आंखों के सामने आता है तो अवश्य ही लोगों को ध्यान में आता है हमको ये काम करना चाहिए। जैसे अभी टीवी के चैनल्स पर मास्क लगाना चाहिए, इसका याद कराया जाता है बार बार, तो लोग करते भी हैं।
और ध्यान में आने लगा इनकी संख्या बढ़ने लगी है। वैसे ही जानकारी के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल जारी करना सरकार ने यहाँ मध्य प्रदेश में किया है। योग का भी एक प्रोटोकॉल जारी किया है, आयुर्वेद का भी किया है, होम्योपैथी का भी किया है। तो सरकार की ओर से अच्छे प्रयत्न चल रहे हैं। मैं बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर हमारे मीडिया और समाचार पत्रों से, कि इस समय कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं। उन अच्छे कामों की जानकारी आ तो रही है, लेकिन थोड़ी और अधिक आए तो शायद समाज का मनोबल अच्छा बढ़ेगा। और इसीलिए यह पॉजिटिविटी को क्रिएट करना कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, तो यह जो पैनिक हो गया, इस पैनिक को हम दूर कर सकते हैं और वायुमंडल को एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक वायुमंडल बना सकते हैं। बिल्कुल अशोक जी, इस समय पे यदि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत घबराए हुए भी हैं, बिल्कुल ठीक आपने बोला, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको देखकर लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन कुछ राहत भरी खबरें भी आती हैं, उनको देख के अच्छा भी महसूस होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो वाकई बहुत घबराए हुए भी हैं, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं, खबरें ऐसी आती हैं कि निश्चित तौर पर थोड़ी सी घबराहट होती है। और हमने भी बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं कि उनके जिन्होंने अपनों को खोया है इस महामारी में, निश्चित तौर पर उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय ट्रीटमेंट के दौरान, बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि कोविड पेशेंट हैं लेकिन उनके परिवार में सभी लोग हो गए, उन्हें अलग से आइसोलेट होना है, अब नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर खाने की व्यवस्था भी उनको यदि करवानी है, तो क्या ऐसे लोग हैं, यदि वो आरोग्य भारती से जुड़ना चाहें या एक मदद के तौर पर आना चाहें, तो वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? एक तो ये एनालिसिस समझना चाहिए कि जितने भी रोगी हैं इनके अलग अलग प्रकार हैं। मैं जैसा सोचता हूं कि उनमें लगभग 20 से 25% रोगी ऐसे हैं जो वास्तव में कोरोना पॉजिटिव हैं, और एक लगभग 75 से 80 के बीच में ऐसे रोगी हैं जो डर के कारण से रोगी बने हैं। इन 75 से 80 के बीच में जो रोगी हैं, उनमें और एक पहलू है कि प्रतिवर्ष इस बसंत ऋतु में जब मौसम बदलता है तो व्यक्ति रोगी होते ही हैं। ऐसे रोगी भी आ गए हैं, वे वास्तव में कोरोना पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन इस वायुमंडल के कारण से वे हो जाते हैं। अभी दिल्ली का ही एक केस बताता हूं मैं, कि दिल्ली में पहाड़गंज में रहने वाला एक परिवार, उस परिवार में एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए। दूसरे सदस्य ने भी सोचा मैं भी अपना चेक करता हूं, उन्होंने अपना ऑक्सीमीटर में उंगली लगाई और 90 आया। जैसे ही 90 देखा तुरंत वो गिर पड़े। वो जो बीमार थे वो थोड़े जानकार थे, उन्होंने तुरंत उनको उल्टा किया, हाथ पैर मले, पानी पिलाया, तब जाकर के वो रिकूप हो पाए। केवल उन्होंने ऑक्सीजन लेवल 90 देखा, उससे ही वो बेहोश जैसे हो गए। यह जो पैनिक है, यह हमको समझना चाहिए कि 90 ऑक्सीजन लेवल है तो हम तब तक सेफ हो सकते हैं। इससे नीचे जाएंगे तो अवश्य अपने को हॉस्पिटल में जाना चाहिए, या जहां पर ऑक्सीजन मिल सकती है वहां पर जाना चाहिए। बिल्कुल। आरोग्य भारती ने कुछ सेंटर्स डेवलप किए हैं। केवल आरोग्य भारती नहीं, अन्य दूसरी संस्थाएं भी हैं, संघ है, सेवा भारती है, और अलग अलग एनजीओज हैं जिन्होंने ऐसे होम आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, और सरकार ने उनके नाम भी जारी किए हैं, समाचार पत्रों में उनकी जानकारी भी आ रही है। हम वहां पर जा सकते हैं। सौभाग्य से इन सभी स्थानों पर भोजन जलपान की व्यवस्था भी है, और उनके लिए काढ़ा है, स्टीम लेना है, योगासन है, थोड़ा मोटिवेशन है, ये सब व्यवस्थाएं उन केंद्रों में हैं। रही आरोग्य भारती से जुड़ने की बात, तो जहां आरोग्य भारती के सेंटर्स हैं वहां पर बताएंगे तो जो भी व्यक्ति उपलब्ध है वो जोड़ देंगे। आरोग्य भारती से जुड़ने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना है। हम स्वयं स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने लगे, दूसरे लोगों को मोटिवेट करने लगे, अपने परिवार में भी स्वस्थ परिवार की ओर बढ़ाते रहें, और किसी न किसी कार्यकर्ता के साथ जुड़ जाएं तो अवश्य ही
हम आरोग्य भारती से तंत्र से जुड़ जाएंगे। बहुत सरल है जुड़ना। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जैसा कि आपने बोला कि यदि कोई आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो अन्य संस्थाएं भी हैं, वो भी वहां पर आ सकते हैं, उनके लिए रुकने के लिए, और सबसे बड़ी बात जलपान की व्यवस्था भी है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी उनको वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था की गई है? क्योंकि निश्चित तौर पर यदि कोई ऐसा है पेशेंट, या बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, होता है नॉर्मल सिम्टम्स भी किसी को होते हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते, तो क्या उन लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था भी है उनके इलाज की? नहीं, जो होम आइसोलेशन में जिनको कठिनाई है, हाँ, उनके लिए वो व्यवस्था है। बिल्कुल। अगर किसी को थोड़ी कठिनाई होती है तो बाकायदा पीएचसी या सीएचसी या जो रेफरेंस हॉस्पिटल्स हैं वो उनको वहां भेजते हैं। अच्छा। कि आप घर में नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, अब ये 10-12 केंद्र हैं, आप किसी पर भी जा सकते हैं। तो वहां पर वे जाते हैं और यहाँ की रिपोर्ट लेकर के जाते हैं कि वो कोरोना नेगेटिव है। ऑक्सीजन की, वैसे वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती है। एक आधा कोई व्यक्ति अगर सीरियस हो गया तो उसके लिए इमरजेंसी की व्यवस्था है हर जगह पर। लेकिन सामान्य रूप से जो कोरोना जिनको नहीं हुआ है, नेगेटिव है, केवल आइसोलेशन की आवश्यकता है, उनकी व्यवस्था ही ऐसे केंद्रों पर होती है। बिल्कुल। अच्छा अशोक जी, कोई आपका सुझाव लोगों के लिए भी, जनता के लिए और सरकार के लिए भी, क्योंकि होता है इस कोविड काल में, क्योंकि पूरा देश इस समस्या से, इस महामारी से जूझ रहा है, तो जितने ज़्यादा अच्छे सुझाव आते हैं कि और प्रयास के तौर पर क्या किया जाए और डेवलपमेंट में क्या किया जाए, बहुत सारे अलग अलग सुझाव आते हैं। आपका कोई सुझाव? सामान्य जन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति आधारित अपनी दिनचर्या बनाएं, सूर्योदय के पहले जगें, दिन भर की दिनचर्या में कुछ न कुछ व्यायाम अवश्य करें, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ जिनको भी मानते होंगे वे करें। इस में ऑक्सीजन की कमी होती है और गर्मी का मौसम है, इसलिए धीमे धीमे करके एक 4 से 5 लीटर पानी पी लें। शरीर को थोड़ी गर्मी लगने दें, एकदम तुरंत एसी में न जाएं, थोड़ा शरीर सहन करें और ताज़ा भोजन, घर का बनाया भोजन करें। ये बात अलग है कि इस समय बहुत भोजन मिल भी नहीं रहा बाहर, तो भी घर का ही भोजन करने का अभ्यास डालना चाहिए। तो इन सब के कारण से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। एक विषय और है, शायद ये समय इतना नहीं रहेगा, विरुद्ध आहार, अनकंफर्टेबल फूड, इसकी भी जानकारी रहनी चाहिए। सरलता में समझना हो तो जिस ऋतु में जो फल सब्जी होती है उस ऋतु में उसका उपयोग करें। बहुत गर्म या बहुत ठंडा ना करें, भोजन को बार बार गर्म ना करें, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसा इतना ध्यान रखें और हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। सकारात्मक विचार बना के रखें, एक दूसरे से वार्ता करें। घर में कम सदस्य हैं तो बाहर के लोगों से फोन से वार्ता करें, व्हाट्सएप से, फेसबुक से न करें। सोशल मीडिया पर आया हुआ सभी समाचार सही होगा ये गारंटी नहीं। उसके बारे में धारणा बनाने के पहले स्वयं वेरीफाई कर लें, तब तक उसको पालन न करें। नहीं तो फिर संस्थाएं उनके लिए पत्र जारी करती हैं तो सब लोगों को बाद में कष्ट होता है। तो ऐसे स्वस्थ जीवन शैली का अगर हमने पालन किया, संवाद बना के रखा, सकारात्मक भाव से रहे, तो हम इस कोरोना के वायुमंडल में भी स्वस्थ रह सकते हैं। और अंत में सरकार ने जो नियम बनाए, हाथ धोते रहना, मास्क लगाते रहना, मास्क को बदलते रहना, थोड़ी दूरी बना के रखना, तो इतना करेंगे तो वो स्वस्थ बने रहेंगे। कोई कारण नहीं कि वे बीमार पड़े, सभी स्वस्थ रहें। ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बिल्कुल। एक छोटा सा अंतिम सवाल अशोक जी आपसे, अभी आरोग्य भारती के साथ कितने लोग जुड़े हैं, या होम आइसोलेशन की जो बात आपने कही थी, क्या अभी कुछ लोग उसमें जुड़ पाए हैं और किस तरीके से उनकी पूरी व्यवस्था है?
ऐसा तुरंत ये अभी मुझे बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि सेंटर्स बिखरे हुए हैं और मैंने अभी अपडेट सीधा नहीं लिया है। लेकिन जहां जहां भी है वहां पर लोग हैं, और अभी ये जानकारी तत्काल मेरे पास यहाँ पर नहीं है ठीक कि कितने हैं, कितने लोग होम आइसोलेशन वाले सेंटर्स में हैं अभी। लेकिन और वैसे ही आरोग्य भारती में कोई सदस्यता नहीं है। हर व्यक्ति आरोग्य भारती का कार्यकर्ता हो सकता है। आप भी हो सकती हैं हमारे साथ। बिल्कुल। आप भी कोई रेगुलर कोई एक समाचार देती रहें तो आप भी हमारी कार्यकर्ता बन जाएंगी। तो इसलिए सरलता से आरोग्य भारती काम होता है, हम सब मिलकर कर सकते हैं, इतना ही कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें शेयर करने के लिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अशोक कुमार वार्ष्णेय, जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती के। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से आरोग्य भारती संस्था काम कर रही है, कई सेंटर्स हैं अलग अलग, काफी लोग होम आइसोलेशन में, यदि किसी को दिक्कत है उन लोगों के लिए प्रॉपर व्यवस्था की हुई है। और उस कोविड काल में देखिए जरूरी भी है, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी ने घेरा है पूरे विश्व को, पूरे देश को, जिससे निपटने के लिए, जिससे लड़ने के लिए तमाम लोग आगे बढ़कर प्रयास कर रहे हैं और जितना हो सकता है एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।